चंपा, किसे तलाश कर रही हो तुम? हे भगवान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं आप ही को तलाश कर रही थी। क्यों? हमसे कोई काम था? जब से आप आगरा पहुंचे हैं, महारानी आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। उन्होंने आपको याद किया है। उनसे कहो कि हम कुछ ही देर में हाजिर हो जाएंगे। जी। जाओ। पसंद आया? सुंदर, अति सुंदर। बेहतरीन हीरे जिन्हें तुम्हारे राजपुताना के अजीम कारीगरों ने खूबसूरती से सजाया है। आपका घाव अभी तक भरा नहीं साहिब आलम? भर गया है, सिर्फ निशान बाकी है। आप नसीब वाले हैं, आपके घाव जल्दी भर जाते हैं। ये तो महज एक खराश थी, सतही चोट। हाँ, गहरे जख्म भरने में वक्त लगता है, और अगर वो भर भी जाए तो उनके निशान बहुत कुरूप होते हैं। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो मान? इसका मतलब आप हमारी सदा सुन सकते हैं। हम तो समझे थे कि हम आपके लिए अजनबी बन चुके हैं। अगर ऐसा होता तो ये हम तुम्हारे लिए क्यों लाते? तुम हमारे ख्यालों में थी जब हम यहां से दूर थे। अपराध की भावना भी तो आपको ये आभूषण लाने के लिए मजबूर कर सकती थी। न जाने तुम्हें क्या चीज खुश कर सकती है मान। ये पत्थर तो नहीं कर सकते सलीम। और उसके पीछे जो हमारा खुलूस है, उसका क्या? जैसे हमने कहा, वो अपराध की भावना भी तो हो सकती है। तुमसे तो बात करना नामुमकिन है। तो फिर आप कोशिश ही क्यों करते हैं? कितना सुंदर है ये। आपने इसे भूल से फेंका ना? तुम्हें पसंद है? रख लो। ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है, इसे आपको साहिब आलम ने दिया है। आप जीवन भर इसे प्रेम से अपने साथ रखेंगी। ये तोहफा नहीं, हमारे अपमान की निशानी है। इसे हमारी नजरों से दूर करो। ले जाओ यशोदा। बहुत विलंब से पधारे, कोई विशेष कारण? दक्कन से कुछ खबर रसा आए थे, उनसे बात करना बहुत जरूरी था। आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, ऐसा क्यों? महारानी, जो हम नहीं चाहते वही हमें देखना पड़ता है। जिसे भी हम फौज की सरदारी सौंपते हैं, वही हमारे उसूलों के खिलाफ जीते हुए इलाकों में लूट मार शुरू कर देता है। ऐसा कैसे संभव है? आप तो हमेशा कड़ी परीक्षा के बाद ही लोगों को किसी जरूरी काम के लिए भेजते हैं। बादशाह भी तो आखिर इंसान ही होता है महारानी, उससे भी गलती हो सकती है। दक्षिण के बारे में आपके मंत्रियों की क्या राय है? उन सब की यही राय है कि इस मुहिम के लिए हमारे जानशीं शेखों ही मुनासिब रहेंगे। आप उनकी राय से सहमत हैं? हमें उनके मशवरे से इत्तेफाक है, मगर हम आपकी मर्जी के बगैर
कोई फैसला नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? इसलिए कि आप शेखू की मां हैं। हम माँ तो हैं, परंतु महाबली ये भूल रहे हैं कि हम एक राजपूत माँ हैं। अगर सारे मंत्रिमंडल का यही निर्णय है तो हम भी आपसे आग्रह करेंगे उसे वहां अवश्य भेजा जाए। हमें आपसे यही उम्मीद थी महारानी। सलीम का हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा, वो बदल गए हैं। अब हम उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते। आप इसे अच्छी तरह से जानती हैं माता जी। बात का बतंगड़ बनाना इसकी बचपन की आदत है। इसे समझाइए। हम इस विषय में महारानी से चर्चा कर चुके हैं। सुना तुमने बेटी? ऐसे नहीं कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है। तुम्हारा वीर तुम्हारे साथ है। बुआ जी न जाने समस्या का समाधान कब खोजेंगी। धीरज रखो मान, धीरज रखो। महारानी हमें वचन दे चुकी हैं कि जैसे ही सलीम राजधानी छोड़ के जाएगा वैसे ही मिर्जा गयास बेग की बेटी का विवाह हो जाएगा। पर इस सब में बहुत समय लगेगा। महारानी से तो हम भी बात कर चुके हैं, लेकिन हमें लगता है वो कुछ नहीं कर सकती। आप महाबली से चर्चा क्यों नहीं करते? मूर्खता की बात मत करो। महारानी हमारी अपनी है। तुम उनके प्रिय स्वर्गीय भाई की सुपुत्री हो। अगर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगी तो और किसके लिए करेंगी? तुम्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। उस पर ध्यान रखो बहन। बड़ा होने के नाते खुसरो का मुगल सिंहासन पर अधिकार होना चाहिए। याद रहे, आने वाले दिनों में वो तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र सिद्ध होगा। दक्कन से जितनी भी खबरें मिली हैं बड़ी परेशान करने वाली हैं। साहिब आलम भी यही कह रहे थे। उन्हें दक्कन का हाकिम बनाकर भेजा जा रहा है। मुझे उनके मिजाज से एहसास हुआ कि वो इस इंतखाब से परेशान है। तुमने हाथ क्यों रोक दिया? पानी दीजिए। लेकिन साहिब आलम क्यों परेशान है? उन्हें तो अपनी बहादुरी और दानिशमंदी का मुजाहिरा करने का बड़ा बेहतरीन मौका मिल रहा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अब्बू। शहंशाह सलामत उस शख्स की बेइंतहा कदर करते हैं जो मैदान जंग में अपनी ताकत और जसारत का मुजाहिरा कर सके, चाहे वो एक आम सिपाही हो या फिर शहजादा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दक्कन के बारे में सुनकर तुम यकायक परेशान क्यों हो गई? नहीं तो मेहरू,
तुम्हारे चेहरे से ऐसा ही लग रहा है। भाईजान, हमें तो आपकी फिक्र है। आप भी तो साहिब आलम के साथ जाएंगे ना? हमने सुना है वो इलाका खतरों से भरा हुआ है। खतरे तो कम है मेहरू, लेकिन उस सूबे में सफर करना काफी मुश्किल है। अब वो यहाँ अकेले पड़ जाएंगे। शरीफ भाई भी अजीज कोका के साथ आगरा से बाहर गए हुए हैं। शुक्र है अब्बू ने शरीफ के बारे में नहीं पूछा। शायद उन्हें इल्म हो। अम्मी भी शरीफ की वजह से काफी परेशान रहती है। हम सब परेशान है मेहरू। शहंशाह सलामत अजीज कोका को नापसंद करते हैं और शरीफ का उनसे और उनके साथियों के साथ मेल जोल रखना हम सब के लिए तकलीफदेह साबित हो सकता है। मेहरू, क्या बात है? इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। क्या साहिब आलम ने नाराज कर दिया तुम्हें? नहीं तो। हाँ, अपने आने वाले कुछ दिनों के बारे में सोच रही हैं। अल्लाह जाने इस आगाज का अंजाम क्या होगा। नहीं नहीं, मोहब्बत है। बस कुछ दिनों बाद सारी फिक्र हवा हो जाएगी और बाकी रह जाएगी सिर्फ मोहब्बत। क्या हुआ? ये पालकी अचानक क्यों रुक गई? हाय अल्लाह, डाकू! आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें।